जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ फाइट क्लब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 8 रूल जिसके बारे में टाइलर डर्डन ने मूवी में बात करी थी, और उनको ब्रेक डाउन करने वाले और समझने वाले हैं कि वो जो रूल्स थे वो सिर्फ मूवी के लिए लिमिटेड नहीं थे। Every week, Tyler gave the rules that he and I decided. वो रूल सिर्फ मूवी के लिए लिमिटेड नहीं थे। फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब। You do not talk about Fight Club. तो ये रूल किस चीज़ पे फोकस करता है? जैसे ये रूल सीधा बता रहा है कि तुम फाइट क्लब की बात नहीं करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों ना बात करें? आखिर जब भी कोई भी मूवमेंट खड़ा होता है या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन खड़ी होती है, दे एडवर्टाइज देमसेल्व्स, बट फाइट क्लब सीधी तरह ये कह देता है कि नहीं, बात नहीं करनी तुम्हें फाइट क्लब के बारे में। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है कि फाइट क्लब में ये इसलिए कहा गया क्योंकि टायलर जानता है कि इंसान को जो चीज़ करने के लिए मना करो वो वही करता है। टायलर के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाए, और उसके लिए उसे चाहिए था कि लोग आएँ। और अगर वो सीधा बता देता कि तुम्हें और लोगों को जोड़ना है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कैमी लगता और वो हो सकता है कि लोग ना करते। बट जब उसने मना कर दिया कि बात नहीं करनी, इसके बारे में बिना बात करे वो रह नहीं पाए। अब इसका जो दूसरा मतलब है कि जब तुम जीवन के युद्ध में उतरते हो, जब तुम जीवन की लड़ाई में उतरते हो, या फिर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोसेस में उतरते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस में उतरते हो, खुद को कुछ नया बनाने की प्रोसेस में उतरते हो, तो एक चीज़ जो कि तुम्हारे बीच में बाधा आ सकती है वो है बात करना। तुम एक एक चीज़ जो भी करोगे, तुम हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, भाई आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। फिर तुम अपने घर वालों को बताओ, आज ये हो गया, आज वो हो गया। फिर तुम जा करके बाहर और किसी को बताओ कि पता है मैंने आज ये करा, मैंने आज वो करा। इस तरह से तुम अपनी एनर्जी वेस्ट तो कर ही रहे हो, लेकिन कुछ होता है तुम्हारे अंदर जो कि सेटिस्फाई होता है। अब शायद वो ईगो है, क्या है पता नहीं, पर वो सेटिस्फाई होता है। वो हर एक बार सेटिस्फाई होता है जब भी तुम किसी और को बताते हो। वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाता है कि यार 10 बार ये बता रहा है सबको, यानी मैं तो कुछ ग्रेट हूँ, मैं तो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ हूँ जो कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ कर ली है। पहला रूल इसी चीज़ पे प्रेशर डालता है कि तुम्हें बात नहीं करनी इसके बारे में, जो कर रहे हो सिर्फ करो, बात नहीं करनी। सेकंड रूल ऑफ फाइट क्लब। You do not talk about Fight Club. अब तुम इस पॉइंट को इतना नेसेसरी इसीलिए मान सकते हो क्योंकि सोचो, मूवी में 2 बार रिपीट करा गया है कि तुम्हें बात नहीं करनी। सेकंड वाले पॉइंट में और प्रेशर डाल के बोला गया है कि तुम्हें बात नहीं करनी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसका पहले वाले रूल का ही है, बट ज़्यादा प्रेशर डाल के बोला गया है। थर्ड रूल इज, Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. यानी अगर कोई भी रोकने को कहता है या फिर तो वो टैप आउट कर देता है या फिर तो वो लंगड़ाने लगता है तो लड़ाई वहीं रुक जाएगी। इसके पीछे का मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि जब तुम इस युद्ध में उतरे हो और तुम्हें लड़ते हुए कुछ समय हो गया है और तुम अब थकावट महसूस कर रहे हो, तो टायलर डर्डन अपनी फिलॉसफी में ये कहना चाहता होगा मोस्ट प्रोबेबली कि तुम फाइट से अभी ब्रेक ले सकते हो। क्योंकि जब भी ऐसा होगा कि तुम ऐसी स्थिति पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम टैप आउट करोगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम थक चुके होगे और तुम्हें बहुत गहरी चोट लग चुकी होगी, तभी तुम बाहर निकल रहे हो। अगर तुम्हारा ईगो है जो कह देता है भाई बाहर निकल जा, बहुत दर्द हो रहा है, तो बात अलग है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम उस स्थिति में हो कि अब तुम और नहीं लड़ सकते, तो तुम टैप आउट कर दो, यानी कि तुम अभी निकल के ब्रेक ले लो। इसमें यह नहीं कहा गया कि ब्रेक लेने के नाम पे तुम दुनिया भर की रील्स देखने लग जाओ या फिर मेंटल मास्टरबेशन में पड़ जाओ। बस ये कहा है ब्रेक ले लो, अगली बार जब लौट करके आना तो और मजबूत होकर के आना। क्योंकि जब तुम पहली बार में ये ब्रेक ले रहे हो, जब तुम टैप आउट कर रहे हो, तब तक तुम इतना टूट चुके होगे कि अगली बार तुम और मजबूत होकर के आओगे। तो यहाँ पर यही एम्फेसिस दी गई है फाइट क्लब में कि टायलर डर्डन कहना चाहता है कि फाइट अगर इस स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसके बाद फाइट रुक जाएगी। फोर्थ रूल ऑफ फाइट क्लब, Only 2 guys to a fight. यानी सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे ही एक लड़ाई में लड़ेंगे। इसका मोस्ट प्रोबेबली मतलब हो सकता है कि 2 बंदे, और जो कि अगला रूल हम बात करने वाले हैं, 2 बंदे ही सिर्फ एक लड़ाई को करेंगे। 2 बंदे कितनी लड़ाइयाँ कर सकते हैं? मतलब मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग कितनी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं? 2 लड़ाइयाँ। 2 बंदे कितनी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं? तुम देखो ना, लड़ाई लड़ने के लिए 2 चाहिए होंगे, और कितनी लड़ाई लड़ी जा सकती है? 1। तो वो ये कहना चाहता है कि एक समय पे एक ही लड़ाई, तुम 50 चीज़ें खुद के ऊपर डाल लेते हो और तुम फिर उसके बाद सोचते हो कि मैं सारी लड़ाइयाँ जीत जाऊंगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तुम सिर्फ 2 के साथ जीत सकते हो। सामने तुम्हारे एक ही बंदा होगा तभी तुम जीत पाओगे। अगर 2-3 हुए तो बहुत मुश्किल है तुम्हारा जीतना, और तुम जितने ही बंदे सामने खड़े करते जाओगे उतने ही दिक्कत होगी। तो इससे हम बढ़ सकते हैं अगले वाले रूल पे, जो कि है 5th रूल, One fight at a time, fellas. जो कि पिछले वाले रूल से कनेक्टेड है कि एक समय पे एक ही लड़ाई होगी, इससे ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्योंकि जब तुम 50 लड़ाइयाँ खड़ी कर लोगे तो हो सकता है तुम एक भी नहीं जीतो और तुम इतना ज़्यादा टूट करके बाहर आओ कि तुम वापस जाने से वहाँ डरो। इसीलिए सिर्फ एक लड़ाई एक समय पे, उससे ज़्यादा नहीं। छठा रूल, No shirts, no shoes. इसका मोस्ट प्रोबेबली जो मीनिंग है वो मैं खुद बताने वाला हूँ, तुम इसको भी लेकर के एक बार बताना तुम्हें क्या लगता है। नो शर्ट्स एंड नो शूज़ से जो मेरा मतलब है वो ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ तुम अपनी लड़ाई के। शूज़ हम इसलिए पहनते हैं ताकि हम ज़मीन पे अच्छी ग्रिप बना सकें, और हम शर्ट्स इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपने आप को कवर कर सकें। और जो शूज़ और शर्ट्स उतारने का जो पूरा मेटाफर है वो ये हो सकता है कि ज़मीन पे अब जो तुम्हारी ग्रिप बनेगी वो तुम्हारी नेचुरल ग्रिप होगी, वो तुम्हारे जूतों की ग्रिप नहीं होगी, वो कुछ अननेचुरल नहीं होगा कि तुम किसी चीज़ की हेल्प ले रहे हो। और शर्ट्स से भी ये होता है कि तुम अपने आप को कवर कर रहे हो।
और तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो उस फिजिकल अल्टरकेशन में, तो टायलर कहता है कि तुम अपनी शर्ट और अपने जूते उतार दो ताकि तुम अपनी ही ग्रिप पे खड़े हो पाओ और तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में हो अल्टरकेशन में, और तुम सीधा अपनी बॉडी पे हिट ले रहे हो, अपने आप पे हिट ले रहे हो। अगर तुम मेटाफर में लेना चाहो तो अपने आप पे डायरेक्ट हिट लो। इससे ज़्यादा मैं इस पॉइंट पे कुछ नहीं कहना चाहता, तुम्हें क्या लगता है वो बताना। अब देखो, जो 7th रूल है फाइट क्लब का वो 3rd पॉइंट से मिलता जुलता है, विच इज़ Fights will go on as long as they have to. यानी लड़ाइयाँ जो है वो तब तक चलेंगी जब तक उन्हें चलना चाहिए। ये 3rd पॉइंट से मिलता जुलता है, क्योंकि लड़ाइयाँ तब तक चलेंगी जब तक वो चलनी चाहिए, यानी जब तक तुम थक नहीं जाते। इसको अगर तुम बड़े पर्सपेक्टिव से देखो तो ये है कि लड़ाई तब तक चलेगी जब तक वो चलनी चाहिए। अगर तुम 3rd पॉइंट के हिसाब से क्विट भी कर देते हो, मतलब ब्रेक ले लेते हो, क्विट नहीं ब्रेक ले लेते हो, तो भी तुम वापस से आकर के युद्ध में कूदोगे और तुम तब तक चलाओगे जब तक लड़ाई चलनी चाहिए, यानी लड़ाई जब तक खत्म नहीं हो जाती, जब तक तुम अपने आप को डिस्ट्रक्ट नहीं कर लेते और अपने आप को उस वर्जन में नहीं खड़ा कर लेते जो तुम चाहते हो, तब तक लड़ाई चलती ही रहेगी। एंड नाउ 8th एंड फाइनल रूल ऑफ द फाइट क्लब इज, If this is your first night at Fight Club, you have to fight. यानी अगर तुम्हारी ये पहली रात है फाइट क्लब में, तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि जब भी तुम किसी भी चीज़ में उतरो, जब भी तुम किसी चीज़ को ज्वाइन करो कि हाँ आज तो मैं बदलने वाला हूँ खुद को, उसी पल लड़ाई कर दो, उसी पल युद्ध में उतर जाओ। ये नहीं कि भाई मैं पहले प्रिपरेशन कर लेता हूँ, मैं अगले दिन कर लूँगा, मैं पहले पैटर्न्स देख लूँ। बहुत बढ़िया बात है कि तुम रिसर्च करके उतरो, बट लेकिन जब उतरो तब तुम्हें और ज़्यादा करने की, दिमाग को इस पैराडाइम में डालने की जरूरत कि भाई मेरे को और जरूरत है, तुम्हें तुरंत उतर जाना है, तुम्हें वो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। फाइट क्लब में टायलर वो जगह छोड़ता ही नहीं है जहाँ पर तुम आओ और तुम पहले दिन आकर के लोगों को देखो, तुम डरो, तुम डरने का मौका पाओ। नहीं, तुम आज उतरे हो, तुम्हें वो मौका नहीं देगा कि तुम वापस से पूरा अपना सही शरीर लेकर के जाओ, डर लेकर के जाओ। पहले ही दिन पे तुम्हारा डर तुड़वा देना चाहता है वो, पहले ही दिन पे बाउंड्री क्रॉस करवा देना चाहता है कि देख ये होगा। इसीलिए वो कहता है कि अगर ये तुम्हारी पहली रात है फाइट क्लब में, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। सो ये था पूरा ब्रेकडाउन 8 के 8 रूलों का। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि ये रूल अभी भी खुद में लिमिटेड नहीं है, अभी भी इसके बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं जो कि तुम निकाल सकते हो, जो कि मैंने निकाले, जो कि सब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो और अगर तुम्हें और ब्रेकडाउन चाहिए फाइट क्लब की फिलोसफीज के ऊपर या फिर किसी और मूवी की फिलोसफी के ऊपर, तो मुझे बताना, आई डेफिनेटली डू दैट अगेन। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मुझसे बात करो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।